हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASAP एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। देखिए, आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट 6 है। मैं बता दूं कि जो ये मैं प्रैक्टिस सेट सारी लेकर आई थी अभी तक, जो मैंने 5 मैंने कराया और 6 भी लेकर आई हूँ, और मिरर ऑफ कॉमन एरर से है, जो कि ये ग्रामर के लिए बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। और आज मैंने एक्सप्लेनेशन अलग से इसमें ऐड किया है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको जा कर के पॉज करके वीडियो लिख भी सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो मैं प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आई हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये प्रोनाउन बेस्ड है। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रोनाउन बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे शो भी कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए, पार्ट जो फोर्थ है, ठीक है, जो पार्ट फोर्थ है यहाँ पे एरर है। एरर क्या है? इट सेल्फ की जगह पे किसका प्रयोग होगा? देम सेल्फ्स का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? देम सेल्फ का। देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी दे रही हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से देख भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पे है ना कि इट सेल्फ के बदले देम सेल्फ्स का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और यह कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में नहीं प्रयोग हुआ है। इससे इनके सदस्यों मतलब इनके सदस्यों का बोध होता है, अतः यह प्लूरल नंबर में है, जिसके कारण वर्ब जो यहाँ पे वांट हुआ है यूज़, न कि वांट्स हुआ है। तो मतलब वांट से ही पता चल रहा है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब मैं बता दूँ, जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ का प्रयोग हुआ है, तो इटसेल्फ की जगह पे किसका प्रयोग होगा? देमसेल्फ का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किस में है? प्लूरल नाउन में है। ठीक है, तो इटसेल्फ की जगह किसका प्रयोग होगा? देमसेल्फ का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देख सकते हैं, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत ही अच्छे से एरर फाइंड हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने यही क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पॉइंट नंबर जो थर्ड है, पार्ट थर्ड में एरर है। तो यहाँ पे माई की जगह पे क्या हो जाएगा? माई की जगह पे यूज़ हो जाएगा अवर का। किसका यूज़ हो जाएगा? माई की जगह पे अवर का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अवर का यूज़ हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन सब में डाल रखा है। अगर आपको फास्ट दिख रहा है तो आप प्लीज़ पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। माई के बदले अवर का प्रयोग होगा। याद रखिए, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो जो प्रोनाउन ऊपर की श्रेणी का होता है उसी के प्लूरल रूप का ऑब्जेक्ट पॉजेसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पे यू एंड है ना, यू एंड आई है ना, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? अवर्स का प्रयोग होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके शो कर रहा है, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस दैन योर्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एरर दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत ही बारीकी से आपको एरर देखना है, और मैं आज क्लियर करूँगी कि यहाँ पे एरर किस तरीके से आप और अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बता दूँ, जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में जो योर है, योर का ना प्रयोग होकर यहाँ पे योर्स का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि मैं बता दूँ कि जो योर और जो योर्स होते हैं दोनों ही क्या होते हैं? यू के पोजेशन फॉर्म है, लेकिन जो योर का प्रयोग सिर्फ पॉजेसिव एजेक्टिव के रूप में होता है, और एजेक्टिव ऑलवेज अपने बाद किसका प्रयोग लेता है? किसका यूज़ कराता है? नाउन को लेता है। ठीक है, तो जो एजेक्टिव मतलब जो योर्स होगा, मतलब जो पॉजेसिव एजेक्टिव होगा, अगर रूप में योर का प्रयोग हुआ है तो इसके बाद हमेशा एक नाउन होगा ही होगा। जबकि जब योर्स का प्रयोग होगा वो सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा, और इसके बाद कोई नाउन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है,
Every teacher said every student of this college is determined to do their best for the glorious prospects of the college. ठीक है, क्वेश्चन फिर से रीड कर लीजिए. एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पार्ट जो थर्ड है, पार्ट थर्ड में एरर है. एरर कहाँ है? देयर की जगह पे किसका प्रयोग होगा? हिज का प्रयोग होगा. किसका प्रयोग होगा? हिज का प्रयोग होगा. क्यों होगा? देखिए हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं. यहाँ पे देयर के जगह पे हिज का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि देयर के बदले हिज का प्रयोग होगा जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है. कैसे माना जाता है? सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है. ऐसी स्थिति में वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर ही होता है. ऐसी स्थिति में जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउंस या पॉजेसिव भी सिंगुलर ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्ट आपका थर्ड है, मतलब जो पार्ट थर्ड था उसी में एरर था. क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देख सकते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग. फिर से क्वेश्चन देखिए. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग. आपको फिर से दिख रहा होगा कि एरर कहाँ है. एरर यहाँ पे आपको पार्ट 4 में अच्छे से शो कर रहा है क्योंकि यहाँ हिज नहीं होगा. यहाँ पे दो जो है पर्सन अलग अलग हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हिज की जगह पे किसका प्रयोग होगा? देयर का प्रयोग होगा. किसका प्रयोग होगा? देयर का प्रयोग. क्यों? क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है द वाइस प्रेसिडेंट एंड द वाइस चांसलर, क्या होगा? जब द वाइस प्रेसिडेंट एंड द वॉइस, यहाँ पे वॉइस की स्पेलिंग फिर से आप करेक्ट कर लीजिए प्लीज़. तो वॉइस प्रेसिडेंट और वॉइस चांसलर दोनों क्या है? प्लूरल नंबर में है, अतः यहाँ पे प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा. देयर का प्रयोग होगा. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रखा है, आप चाहे वीडियो पॉज करके अच्छे से एक बार फिर से देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आप देख के स्क्रीन पे शो कर रहा है. शी हेटेड एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स. ठीक है, नो एरर. तो क्वेश्चन नंबर 6 में एरर आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो पार्ट सेकेंड है, ठीक है, पार्ट सेकेंड में एरर है. एरर कहाँ है? यहाँ हु के बदले किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा. किसका प्रयोग होगा? हु के स्थान पे दैट का प्रयोग क्यों होगा? यदि दो एंटीसीडेंट्स व नाउन या प्रोनाउन इक्विवेलेंट जिनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है एंड से जुड़े हों तो उनमें एक व्यक्ति हो तथा दूसरे व्यक्ति तो उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है. ठीक है, मेरी बात फिर से समझिए. हु के बदले दैट का प्रयोग इसलिए होगा यदि दो एंटीसीडेंट, ठीक है, दो एंटीसीडेंट मतलब नाउन या प्रोनाउन इक्विवेलेंट जिनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है एंड से जुड़े हों और उनमें एक व्यक्ति हो और दूसरा वस्तु हो. यहाँ पर देख सकते हैं एक कौन है? व्यक्ति है और दूसरा क्या है? वस्तु हो. ठीक है, तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दैट का प्रयोग होता है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके फिर से आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है. None of these two principals has been looking after his college well. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. None of these two principals has been looking after his college well. क्वेश्चन नंबर 7 में जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट में एरर है क्योंकि नन के स्थान पे किसका प्रयोग होगा? नन नहीं होगा, यहाँ पे नाइदर होगा. क्या होगा? नेदर का प्रयोग होगा. क्यों होगा? क्योंकि नन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, जबकि जो नाइदर होता है या नीदर होता है वो दो के लिए होता है. तो यहाँ बात सिर्फ दो की हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? नेदर का प्रयोग होगा. यहाँ पे मैंने देखिए एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप इसको चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा. Each of the four great tragedies of Shakespeare is worth reading. No error. देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए. Each of the four great tragedies of Shakespeare is
वर्थ रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ क्वेश्चन नंबर 8 में कहीं पर भी एरर नहीं है, मीन नो एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए देख सकते हैं। ही, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देती हूँ। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोस्ट्रेटेड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हुआ है ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हिम सेल्फ का प्रयोग होगा। ठीक है, हिम सेल्फ का प्रयोग होगा, मतलब ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर। ठीक है, हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम द लंदन आफ्टर अ ईयर। मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा कि जो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, इंजॉय होता है, इंट्रोड्यूस होता है, कन्फाइन होता है, डिवोट होता है, सेक्रीफाइस होता है, इन सब के बाद ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। मतलब ये सब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। इनके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आता है या तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। फिर से सुन लीजिए, absent, present, enjoy, introduce, confine, devote, sacrifice, ये सब क्या होते हैं, वो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। इनके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आता है या तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आप चाहेंगे तो इसको एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरासियस दैन यू हैव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फिर से देख लीजिए। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरासियस दैन यू हैव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पार्ट 4 में एरर है। एरर कहाँ है, यहाँ पे दैन के बाद द वन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, द वन का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि जो कंपैरिजन है वो दो डॉग्स के बीच में है, अर्थात जो कंपैरिजन द डॉग आई हैव तथा द डॉग यू हैव के बीच में है, अतः द डॉग को द वन से रिप्लेस किया जाना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। फ़िलहाल ये तो आज का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 6 था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।